वेलकम टू सी ट्यूब। दोस्तों, आज हम जानेंगे एक वेल रेपुटेड प्रोफेशन के बारे में जिसका नाम है चार्टर्ड अकाउंटेंसी। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सीए करने में कितने स्टेजेस और लेवल्स होते हैं। इन स्टेजेस और लेवल्स में आपको कितने प्रकार के एग्जामिनेशंस देने पड़ेंगे, कितने प्रकार के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करने पड़ेंगे और इन स्टेजेस और लेवल्स में आपको कितना समय लगेगा और आपको कितना ट्यूशन फीस लगेगा। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI, जो कि सीए के सभी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है, सीए का न्यू कोर्स जारी किया जुलाई 2017 में, जिसके कारण हमको ओल्ड CPT एंड IPCC देने की ज़रूरत नहीं है। चलिए दोस्तों, जानते हैं सीए के बारे में कुछ बेसिक बातें, जैसे कि सीए में कोई कॉलेज नहीं होता है और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो कि सेट अप बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, सीए के सभी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है प्राइवेटली। इसके लिए आपको प्राइवेटली ट्यूशन क्लासेस और सेल्फ स्टडी करके सभी एग्जामिनेशन देने पड़ेंगे। चलिए दोस्तों, जानते हैं सीए के स्टेजेस और लेवल्स के बारे में। बेसिकली 3 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं सीए को। पहला है फाउंडेशन, दूसरा है इंटरमीडिएट और तीसरा है फाइनल। इंटरमीडिएट और फाइनल के बीच में आपको आर्टिकलशिप एंड अदर ट्रेनिंग करना पड़ेगा, जो कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होता है। तो दोस्तों, सीए में सबसे पहले 12th के बाद आपको इंटर करने के लिए 2 रूट होते हैं। फर्स्ट है फाउंडेशन का एग्जामिनेशन आप डायरेक्टली 12th के बाद दीजिए, और दूसरा है आप ग्रेजुएशन के बाद सीए में इंटर कर सकते हैं, जिसे हम डायरेक्ट एंट्री स्कीम भी बोलते हैं, जिसके कारण आपको फर्स्ट स्टेज फाउंडेशन देने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इंटरमीडिएट दे सकते हैं। अब हम जानते हैं फाउंडेशन एग्जामिनेशन के बारे में, जो कि पहला स्टेज है। अगर 12th के बाद हम शुरू करें इस रूट से, तो आपको सीए बनने में लग जाएंगे 4 साल और 6 महीने का टाइम। इसके एग्जामिनेशन कंडक्ट होते हैं 2 टाइम्स इन अ ईयर, मई और नवंबर में। आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अगर आपको मई में अटेम्प्ट देना है तो 31 दिसंबर के पहले, और नवंबर में देना है तो 31 जून के पहले। चलिए दोस्तों, जानते हैं सीए में कितने पेपर्स होते हैं। फाउंडेशन एग्जामिनेशन में होते हैं 4 पेपर्स। इसमें एक एक पेपर होता है 100 मार्क का, और रिटर्न में होगा 2 पेपर, और ऑब्जेक्टिव टाइप में होगा 2 पेपर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसमें आएंगे। और मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या है, आपको हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम 40 मार्क्स तो स्कोर करना ही है, और एग्रीगेट 50% सभी सब्जेक्ट मिला के बनना ही चाहिए। ये सभी स्टेजेस में एप्लीकेबल है। मैंने डिस्क्रिप्शन में पूरा सीए का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दिए हैं, आप जाके कोर्स का फुल डिटेल्स, सब्जेक्ट्स और क्या क्या सिलेबस हैं पूरा पता कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप फाउंडेशन का एग्जामिनेशन क्लियर कर लेते हैं तो सेकंड स्टेज आता है, जो है इंटरमीडिएट। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा 8 मंथ बिफोर एग्जामिनेशन। इसका भी एग्जामिनेशन सेम मई और नवंबर में ही होता है, साल में 2 बार। आपको ये 2 भाग में डिवाइड मिलेगा, 2 ग्रुप में डिवाइड रहता है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। एक एक ग्रुप में 4 सब्जेक्ट रहेगा 100 मार्क के, और आप चाहें तो ग्रुप 1 दे सकते हैं, ग्रुप 2 दे सकते हैं, या तो आप दोनों ग्रुप एक साथ दे सकते हैं। इसमें भी पासिंग परसेंटेज मिनिमम 40 मार्क्स है, और एग्रीगेट आपको 50% स्कोर करना पड़ेगा। अगर आप इंटरमीडिएट के ग्रुप 1 या फिर ग्रुप 2 या फिर बोथ ग्रुप पास कर लेते हो, तो आप शुरू कर सकते हैं आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जिसे हम आर्टिकलशिप कहते हैं, जिसमें आपको सीए के अंडर रजिस्टर होना पड़ेगा और काम सीखना पड़ेगा, जो कि 3 साल का होता है। इसमें आपको प्रैक्टिकली सीए जो काम करते हैं, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, ऑडिटिंग, रिटर्न फाइलिंग एक्सेट्रा, जीएसटी के सभी काम, क्लाइंट से कैसे डील करना है, ये सब बातें आपको 3 साल के अंदर सिखाया जाएगा। लेकिन आर्टिकल्स, और इसके लिए आपको पैसे भी दिए जाएंगे स्टाइपेंड, जो कि इसकी बहुत ही अच्छी बात है। और आप ज्वाइन करने से पहले, आर्टिकलशिप ज्वाइन करने से पहले आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग करना पड़ेगा, जो कि इंस्टीट्यूट कराती है। इसमें आपको सिखाया जाएगा ऑफिस जाने से पहले क्या क्या कोड ऑफ एथिक्स होते हैं, और कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह 4 वीक्स में। और आपको लास्ट
2 ईयर्स ऑफ आर्टिकलशिप में एडवांस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग करना पड़ेगा, जिसके लिए जो आपका 4 वीक्स कवर रहेगा। और इसमें आपको मेंबर बनने के बाद क्या क्या टेक्निकल और सॉफ्ट स्किल होना चाहिए इसके बारे में जानकारी मिलेगा। अगर आपने इंटरमीडिएट का दोनों ग्रुप क्लियर कर लिया है और आपने आर्टिकलशिप कंप्लीट कर लिया है तो आप एलिजिबल हो जाएंगे फाइनल एग्जामिनेशन के लिए, जो कि थर्ड और फाइनल स्टेज है सीए बनने से पहले। इसमें ये भी 2 ग्रुप में डिवाइड है। पेपर 4 सब्जेक्ट्स हैं 100 मार्क के, और आपको भी इसमें 50% मिनिमम मार्क्स लाने हैं। अगर आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर देते हो तो आप बन जाओगे चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब जान लेते हैं दोस्तों डायरेक्ट एंट्री स्कीम वाले लोग कैसे जाएंगे सीए में आफ्टर ग्रेजुएशन। अगर आप इस रूट से जाते हैं तो आपको लगेगा 3 साल का वक्त सीए बनने में। एलिजिबिलिटी क्या है, आप कॉमर्स ग्रेजुएट हो तो मिनिमम 55% होना चाहिए ग्रेजुएशन में, अदर ग्रेजुएट हो तो 60% होना चाहिए, CSCWA किए हो तो इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। आप डायरेक्टली इंटरमीडिएट में रजिस्टर हो सकते हो और आपको आर्टिकलशिप भी शुरू करना पड़ेगा दोनों एक साथ। आपको आर्टिकलशिप शुरू करने के 9 महीने बाद आप इंटरमीडिएट का एग्जामिनेशन डायरेक्टली अपीयर कर सकते हो। और आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सॉफ्ट स्किल भी करना पड़ेगा ज्वाइन करने से पहले। और बाकी जो स्टेजेस हैं एज इट इज़ जो फाउंडेशन रूट में है वैसा ही एप्लीकेबल होगा डायरेक्ट एंट्री स्कीम में इंटरमीडिएट के बाद। चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में। मैं बेसिकली फ़ीस को दो पार्ट में डिवाइड करूँगा। फर्स्ट है रजिस्ट्रेशन फ़ीस, दूसरा है ट्यूशन फ़ीस। जो कि ट्यूशन फ़ीस प्राइवेट ट्यूशन वाले लोग को देना पड़ेगा। फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन फ़ी है जो कि ICI को देना पड़ेगा, वो है 9,800 रुपीज़। एंड इंटरमीडिएट का है 18,000 रुपीज़ और फाइनल का है 22,000 रुपीज़। जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है दोस्तों वो आपको ICI को देना पड़ेगा। और जो ट्यूशन फीस मैं बता रहा हूँ वो ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ ट्यूशन क्लासेस के लिए, क्योंकि ये आपके डिफरेंट सब्जेक्ट, डिफरेंट कोचिंग, डिफरेंट सिटीज़ के हिसाब से वेरी कर सकता है। तो ये आपको मिनिमम ऑन एन एवरेज बताया हूँ मैं स्टेज वाइज। तो दोस्तों ये आपका वेरी कर सकता है, कम ज़्यादा 10-10 हज़ार रुपये आगे पीछे। तो फाउंडेशन में आपको टोटल एक्सपेंस आ जाएंगे 31,800, इंटरमीडिएट में आपको आ जाएगा 68,000, फाइनल में आ जाएगा 1,22,000 और टोटल CA कोर्स का खर्चा हो जाता है 2,21,800। दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए एक स्टूडेंट में CA बनने के लिए, उसको मैंने बहुत अच्छे से कवर किया है और डिस्क्रिप्शन में दे दिया है लिंक, आप चाहो तो वो वीडियो देख सकते हो। लाइक कीजिए दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, शेयर कीजिए और गाइड कीजिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव छोटे भाई बहनों को CA कोर्स के बारे में। और फाइनली दोस्त, थैंक्स फॉर वॉचिंग।